नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही आपको 2 नंबर से क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अगला प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं जैविक। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक संसाधन एवं जैविक संसाधन। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? यह सभी प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे, यानी कि आपको वहां पर 12 प्रश्न दिए जाते हैं। 12 प्रश्न में कहा जाता है कि इनमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो वहीं यह प्रश्न आपको मिलेगा। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिएगा, मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर, मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन, यानी कि मानव के द्वारा जो बनाया गया संसाधन है वह मानव निर्मित संसाधन है। जैसे भवन, भवन यानी कि मकान, सड़क, गांव, मशीन, उद्योग यानी फैक्ट्री वगैरह आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा, आपको 2 नंबर अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, संभावित संसाधन से आप क्या समझते हैं? संभावित संसाधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी प्रदेश में वे विद्यमान जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभावित संसाधन कहलाता है। यानी कि किसी भी देश में, किसी भी घर में, किसी भी राज्य में जो सामान विद्यमान यानी कि रखा हुआ है और अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, वह संभावित यानी कि भविष्य का संसाधन कहलाता है। संभावित, संभावना है जिसने एक कोई संभावना, यानी कि संभावना होता है कि आने वाला समय में ऐसा हो सकता है। तो संभावित संसाधन से आप क्या समझते हैं? किसी प्रदेश व विद्यमान जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभावित संसाधन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन क्या है? उत्तर, वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवन मंडल से होती है और जिनमें जीवन पर्याप्त है, जैव संसाधन कहलाता है। जैव संसाधन क्या है? उत्तर, वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवन मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन क्या है? उत्तर, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बना है, अजैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन क्या है दोस्तों, समझ गए? अजैव संसाधन जब भी पूछा जाए तो लिखिएगा उत्तर में, वे सभी संसाधन जो निर्जीव, जिसमें कि जीव ना हो, निर्जीव वस्तुओं से बना है, अजैव संसाधन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, समाव्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यता भी बोल सकते हैं इस जगह। तो सामान्यता या मुख्य
के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला है नवीकरणीय योग्य या नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय यानी कि अपना राष्ट्र, जैसे भारत देश है तो पूरे देश का, और आप अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है कि पूरा दुनिया, किसी भी देश का। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जैसे कि राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है तो राष्ट्र के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही रहेगा राष्ट्रीय, यानी कि आपका भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। तो भारत राष्ट्रीय जिलेबी क्या है? मिठाई। तो इस तरह से राष्ट्रीय संसाधन किसी भी देश का एक संसाधन होता है, उसका राष्ट्रीयता होता है राष्ट्रीय। जैसे कि हम लोग का राष्ट्रीयता क्या है? इंडियन है, हिंदू है, भारतीय है। हम लोग का राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है। तो उसी तरह से राष्ट्रीय संसाधन माने कि अपने देश का संसाधन। देखिए उत्तर में अब क्वेश्चन समझ लीजिए, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कानूनी रूप से देश के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि कानूनी रूप से देश के भीतर जितने भी मौजूद है, देश के भीतर जितने भी मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन, जो मौजूद उपलब्ध संसाधन है वह राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन है सब राष्ट्रीय संसाधन है देश का। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? 9 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। व्यक्तिगत यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे कि आप है, आपके पास जितने भी, जहां अभी बैठकर वीडियो देख रहे हैं वहां जितने भी आपके पास आपका अपना सामान है वह व्यक्तिगत संसाधन हुआ। जैसे आपका मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, किताब, कॉपी, जो भी आपके सामने, आपका मोबाइल जिसमें आप यह वीडियो देख रहे हैं, ये आपका व्यक्तिगत संसाधन है। मोबाइल भी एक संसाधन है, इससे आप बात करते हैं। एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, और अन्य जितने भी आपके सामने वस्तुएं दिखाई दे रहा है वह आपका है और व्यक्तिगत संसाधन है। तो एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ देते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए, और इन सभी प्रश्न को आप कॉपी में एक बार जरूर लिखें। बिल्कुल यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न था कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न को आप अच्छे से समझिएगा। प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित कीजिए या संसाधन के बारे में टिप्पणी लिखिए या संसाधन को समझाएं। इन 3-4 प्रश्न को आपको पूछ सकता है, यानी कि 3-4 प्रश्न जो हम बोले ये एक ही है और इसमें उत्तर यही लिखा जाएगा। यानी कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधन पर टिप्पणी लिखिए, संसाधन को समझाइए। ये सभी अगर आपको पूछा जाए तो उत्तर में लिखना है आपको यहाँ से कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक एवं जैविक, भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं यानी कि मानवीय इच्छा को जो पूरी करती हो, मानवीय आकांक्षाओं की
पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। यानी कि मानव के जो काम में आ जाता है वह संसाधन बन जाते हैं। तो वही दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव आदि मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। यानी कि यही दूसरी ओर जो है वनस्पति यानी कि बाग बगीचे, वन्य जीव, जलीय जीव ये सभी क्या करते हैं, मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। मतलब उसको जैसे देखिए पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगा, हवा तक भी रुक सकता है अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ये सभी मानव को क्या करता है, सुखद देता है, सुखद बनाता है मानवीय जीवन को। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि संसाधन को परिभाषित करने के लिए एक बार हम अच्छे से पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। यानी कि मानव को जो काम में वस्तु आ जाता है वह संसाधन हो जाते हैं। तो वही दूसरी ओर वनस्पति यानी कि बाग बगीचे, वन्य जीव, जानवर, जीव जंतु ये सब हमें क्या करता है, दूध देता है, गोबर देता है, जलीय जीव आदि मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी समझ लेते हैं कि संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो आप सभी इन सभी प्रश्न को अच्छे से उतारें और कॉपी में नोट्स बनाकर इसे याद कर लीजिए। पक्का यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 12-13 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।